हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बैंक ऑफ इंडिया का बचत खाते का फॉर्म भर सकते हैं आसानी से बिना गलती किए हुए। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है वो एक रिवाइज फॉर्म है बैंक ऑफ इंडिया का, और इसको आपको काली स्याही वाले पेन से ही भरना है। तो हम इस फॉर्म को आज हिंदी में भरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है शाखा का नाम, जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। हमने लिख दिया है कानपुर मुख्य शाखा। इसके बाद सोल आईडी, ये ब्रांच यहाँ पे लिखती है। खाते का क्रमांक संख्या खोलने का वो भी ब्रांच लिखेगी, और डेट भी जो है वो ब्रांच लिखेगी। ग्राहक आईडी यानी कि कस्टमर आईडी, ये भी ब्रांच लिखती है, और खाता नंबर भी आपको ब्रांच ही जनरेट करके देगी। साथ में CKYC भी ब्रांच ही देगी। तो ये डिटेल आपको नहीं भरनी है, ये ब्रांच द्वारा ही भरी जाएगी। अब फिर अगला जो इसमें ऑप्शन है वो है कि आप कितने रुपए से ये खाता खोलना चाहते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर 1000 रुपये प्रारंभिक जो अमाउंट है उसके लिए। फिर इसको हमें शब्दों में लिख देना है कि कितना है। फिर किस तरह का आपको खाता खोलना है, हमें बचत खाता खोलना है, तो हमने बचत खाते पर यहाँ पर टिक कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है श्री, प्रथम नाम जो फर्स्ट नाम है वो आपको लिखना है। फिर आपका मिडिल नेम यानी मध्य नाम लिखना है। फिर आपका उपनाम जो भी सरनाम हो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आता है जेंडर, कि आपका लिंग क्या है, वो यहाँ पर हमने पुरुष लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आवेदक का डिटेल भर देना है। इसके बाद आवेदक का यहाँ पर जन्म तिथि हमें भरना है, वो है आपका DDMMYY की फॉर्मेट में। तो इस तरह से आपको जन्म तिथि भरना है। अगर पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड आपको यहाँ पर डिटेल डाल देनी है। बेहतर ये होगा कि जब आप खाता खुलवाएं तो उससे पहले पैन कार्ड जनरेट करा लें, जिससे कि आपको सभी सुविधाओं को लाभ मिले, और साथ में आपको फॉर्म 61 या 60 ना भरना पड़े। तो यहाँ पर इस तरह से आप ये पैन कार्ड आप यहाँ पर भर देंगे। अगला जो कॉलम है उसमें आपकी वैवाहिक स्थिति वो आपको डाल देनी है। राष्ट्रीयता वो आपको डालनी है। क्या आप व्यवसाय करते हैं वो आपको डिटेल यहाँ पर लिखनी है। फिर प्रथम आवेदक से रिश्ता, तो ये सिंगल अकाउंट ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्वयं। फिर यहाँ पर पिता, पति, पत्नी का नाम जो भी एप्लीकेबल हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। साथ में फिर यहाँ पर माता का नाम लिखना है आपको। इस तरह से ये जो कॉलम है वो पूरा हो गया है। अब आपको इस कॉलम में सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं: आवेदक, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, स्टाफ, पेंशनर, NRI, ट्रस्ट, HUF, साधारण। तो हम एक जनरल ऑप्शन चुन लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टिक कर देना है। हमें इसमें क्या क्या सुविधाएं चाहिए हम वो टिक कर देते हैं। जैसे हमें इसमें चेकबुक की सुविधा चाहिए तो चेकबुक यहाँ पर आपको टिक कर देना है। साथ में जो खाते का ब्यौरा है वो पासबुक के रूप में हमें चाहिए, हमने पासबुक पर टिक कर दिया है। साथ में जो आपका ईमेल आएगा आपको स्टेटमेंट का, वो हमें ईमेल के द्वारा स्टेटमेंट चाहिए। और स्टेटमेंट की अवधि क्या रहे, मंथली लेवल यानी कि मासिक रहे या त्रैमासिक क्वार्टरली रहे। तो हम इसमें मासिक पे क्लिक कर देंगे, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट होगा वो आपकी सीधे ईमेल पर आता रहेगा हर महीने। फिर इसमें 3 ऑप्शन और दिए हैं: स्टार कनेक्ट जो कि नेट बैंकिंग है, साथ में डेबिट कम ATM कार्ड, या फिर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ऑप्शन टिक करते हैं तो अलग से इसके लिए आवेदन आपको करना होगा, लेकिन अगर ATM हमें चाहिए तो केवल हमें इसी पे टिक कर देना है, और साथ में ATM के लिए कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर नेट बैंकिंग चाहिए तो वो यही ऑप्शन टिक करना है, अलग से कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल आपको भर देनी है। फिर है पेज नंबर 2, इसमें आपको पहचान और पते के संबंधित दस्तावेज जो भी आपने जमा किए हैं उस पर टिक करना है। तो हमने यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा किया है तो उस पर हमें टिक कर देना है। फिर जो आपका स्थायी पता है आपके आधार कार्ड के अनुसार वो आपको यहाँ पर
भर देना है। तो इसमें सिंगल अकाउंट है, तो हम जो द्वितीय आवेदक है इस ऑप्शन को यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल ना हो उसको आप क्रॉस कर दें सुरक्षा की दृष्टि से। फिर इसमें जो भी आपने पहचान या पते का प्रमाण लगाए हैं उनका डिटेल यहाँ पर भरा जाना होता है। तो हम प्रकार आधार कार्ड हमने यहाँ पर लिख दिया, संख्या आधार कार्ड का संख्या आपने लिख देना है, जारीकर्ता UIDAI, ठीक है, वो हमने लिख दिया है। और इसी तरह से ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जो आधार कार्ड है वो आपका पते और पहचान दोनों का प्रूफ होता है, इसलिए पते के प्रमाण हेतु भी हमने आधार कार्ड का ही डिटेल यहाँ पर भर दिया है। तो यहाँ पर द्वितीय आवेदक को हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये सिंगल अकाउंट है, तो इस तरह से हमें क्रॉस कर देना है। उसके बाद जो आपका पत्राचार पता यानी कि जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। बैंक से कोई भी कम्युनिकेशन होता है, पत्राचार होता है, तो वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही आता है, चाहे वो ATM हो चाहे चेकबुक हो। कुछ भी कम्युनिकेशन बैंक आपके साथ करेगा तो वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अनुसार ही करेगा, तो ये बहुत आपको सावधानी से भरना है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डिक्लेरेशन है कि क्या आप भारत के अलावा अन्य किसी देश में करदाता हैं, यानी कि इंडिया के बाहर किसी देश में आपने कोई टैक्स वैक्स दिया है या नहीं, उसका यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। यदि हाँ तो हाँ पे टिक करें, नहीं है तो नहीं पे टिक करें। तो हमने यहाँ पर नहीं पे टिक कर देना है। अगर आप हाँ पे टिक करते हैं तो उस केस में आपको फटका CRS का भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो यहाँ पर आपको भरना होगा। फिर यहाँ पर जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर अपना भर देना है। इस तरह से जो आपका दूसरा पेज है इस फॉर्म का वो आप भर चुके हैं। अब चलते हैं हम तीसरे पेज पर। जो तीसरा पेज है इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और आपकी जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर दी हुई हैं। इनको आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो टोटल ये 19 पॉइंट में लिखी होती हैं। फिर यहाँ पर जो प्रथम आवेदक है उसके हस्ताक्षर आपको कर देने हैं, यानी कि आपके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। और द्वितीय आवेदक और तृतीय आवेदक को आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। फिर यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन आपको करना है कि हम घोषणा करते हैं कि हम वर्तमान में किसी अन्य बैंक से कोई ऋण सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं क्योंकि हमारा कोई भी लोन अकाउंट किसी बैंक में नहीं है। और ये आप उसके अनुसार जो भी आपको डिक्लेरेशन करनी है वो पहला या दूसरा ऑप्शन चूज़ करके उसका डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपने कहीं से कोई भी लोन लिया है तो उसमें उस बैंक का यहाँ पर आपको नाम लिखना है और साथ ही उसका डिटेल यहाँ पर भर देना है इस तरह से। तो वो आपका यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। फिर वर्तमान खाता धारक द्वारा परिचय, जो ये आपका परिचय दाता है वो अब ज़रूरी नहीं रहा है एज़ पर RBI गाइडलाइन। अगर आप फुल प्रूफ यानी कि पैन कार्ड आधार कार्ड के द्वारा खाता खोल रहे हैं तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अकाउंट के बारे में डिटेल है कि खाते का शीर्षक क्या रहेगा। जाहिर सी बात है जो आपका नाम है वही खाते का शीर्षक रहेगा इंग्लिश के लेटर्स में। और फिर खाता संख्या ये ब्रांच भरेगी। परिचालन अनुदेश, जो खाते का ऑपरेशन है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर सिंगल अकाउंट है तो हम यहाँ पर स्वयं को टिक कर देंगे, यानी कि खाता जो स्वयं के द्वारा ही सेल्फ के द्वारा ही ऑपरेट होगा। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो इस केस में आप इनमें से कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट का यहाँ पर आवेदक का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नमूना हस्ताक्षर करने हैं। जो भी स्पेसिमेन सिग्नेचर हैं आपके वो यहाँ पर आपको कर देने हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप 2-3 तरह के साइन करें। कभी कभी अगर आप एक साइन किए हैं अगर वो मैच नहीं होता है तो बैंक आपको जो फैसिलिटी है वो देने से मना कर सकता है, आपके खाते से जो ऑपरेशन नहीं हो सकता है।
तो इस केस में आप 2-3 यहाँ पर साइन कर दें। फिर इसके बाद जो भी रिसेंट कलर फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये देखा जाए तो ये पूरा जो 2 कॉलम है ये पूरा आपका प्लस ये पूरा आपका सिस्टम में स्कैन हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी बैंक आपकी डिटेल वेरीफाई करेगा पेमेंट लेते समय या कोई भी ऑपरेशन करते समय खाते में, तो वो यहीं से आपकी सारी डिटेल वेरीफाई करेगा। तो इसे बहुत सावधानी से भरें। इसको आपको क्रॉस कर देना है। इसमें जो डिटेल है ये ब्रांच यानी कि ऑफिस द्वारा भरी जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। इस 5वें पेज पर आपको फॉर्म 60 या 61 का डिटेल यहाँ पर भरना होता है। जिनके पास पेन नहीं है उन्हीं को ये भरना है। अगर आपके पास पेन है तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप काट सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और जो आपकी इनकम है वो आपकी अदर देन एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर के साथ मिक्स है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है फॉर्म 60 में। यहाँ पर आपसे पूछा है क्या आप आयकर के दायरे में आते हैं, तो यहाँ पर हमने नहीं टिक कर दिया है। फिर ये जो ऑप्शन है ए वो भी हमने डैश कर दिया है। इसके बाद जो रीज़न पूछ रहे हैं ये पैन नंबर ना होने का कारण, इसमें आपको लिख देना है जो भी आपका कारण हो। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि आयकर के दायरे में नहीं आना, यानी कि जो भी हमारी इनकम है वो टैक्सेबल इनकम नहीं है, हम आयकर के दायरे में नहीं आते हैं। इसके बाद फॉर्म 61 उनके लिए होता है कि जिनकी केवल जो इनकम है सिर्फ कृषि के द्वारा ही होती है, यानी कि वो किसान हैं और जो उनकी आय है वो केवल कृषि पर ही आधारित है और कृषि से ही होती है। तो यहाँ पर इस पर डिटेल दी जाती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैं, और यहाँ पर खाताधारक का नाम, यह घोषणा करता हूँ कि जो भी लिखा गया है वो मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। फिर यहाँ पर जिस डेट में आपने ये फॉर्म भरा है उस डेट को यहाँ पर आपको लिख देना है। साथ में यहाँ पर दिनांक और स्थान और आपका हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से आपको फॉर्म 60 या 61 भरना होता है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है। फिर इस पेज का अंतिम भाग आपको नामांकन फॉर्म के रूप में मिलता है, जो कि इस फॉर्म का नाम होता है DA1। ये आपको किसी भी अकाउंट में नामांकन पंजीकृत करने के लिए भरना होता है। ये जो फॉर्म है DA1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सारे बैंकों में इस फॉर्म का नाम DA1 ही होता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है, मैं और हम जो भी एप्लीकेबल हो उसके अनुसार आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर डिटेल ये भरनी है आपकी मृत्यु की दशा में उस खाते में जमा धनराशि बैंक ऑफ इंडिया की कानपुर मुख्य शाखा द्वारा किसको लौटाई जाए, तो उसका डिटेल यहाँ पर दिया होता है, यानी कि कौन व्यक्ति आपका नॉमिनी बनेगा। तो वहाँ पर डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। जमा की प्रकृति, टाइप ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर हमारा बचत खाता है तो हमने बचत खाता लिख दिया। खाता संख्या जो स्टाफ है वो यहाँ पर लिखेगा। अन्य विवरण भी आप कोई दे सकते हैं। फिर नामिती का नाम, जो भी आपका नॉमिनी है उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। फिर नॉमिनी का पता, जो भी आपका पता है वो लिख देना है। तो हमने लिख दिया खाता धारक का पता, यानी कि जो भी खाता धारक का पता है वही आपका नॉमिनी का पता है, वही एड्रेस है। फिर जमाकर्ता से संबंध, जो भी डिपॉजिटर है यानी कि आप हैं, आपके साथ उस नॉमिनी का क्या संबंध है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है पिता। फिर उनकी उम्र, कितनी उम्र है उनकी, वो लिख दिया हमने 50 वर्ष। यदि नामिती आवश्यक हो तो उसकी जन्म तिथि, तो यहाँ पर जो हमारा नॉमिनी है वो मेजर है यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये लागू नहीं। फिर यहाँ पर आपको स्थान एवं दिनांक भी लिख देनी है। तो इस तरह से जो 5वां पेज है उसकी डिटेल हमने भर दी है यहाँ पर। और जो ये नॉमिनेशन है आपको उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो दे दी जाती है बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ के द्वारा हस्ताक्षर करके। इसमें ग्राहक की ID
और खाता नंबर मेंशन होता है। तो ये आपको देखा जाए तो जो भी आपका नॉमिनेशन हुआ है अकाउंट में उसकी डिटेल आपके पास होती है। आप नॉमिनेशन चाहें तो कितनी बार भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्म है वो आप पूरा भर सकते हैं और इसको हमेशा काली स्याही के पेन से ही भरना है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।